करते हैं शल्य चिकित्सा की, जो हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं और शल्य चिकित्सा के जो प्रकार पढ़े हैं, उसके बाद उनसे उत्पन्न होने वाले सारे प्रश्नों को। हमेशा की तरह मैं अब आपको ऐसे 2 सेक्शंस दे देता हूं जहां से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको इस चैप्टर को वापस रिवाइज करना है तो इन 10 क्वेश्चंस को आप देखिए और हमेशा की तरह एक बार फिर नोट करिए कि प्रत्येक प्रश्न को पूरी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद उनके आंसर्स को भी आपको, यानी ऑप्शंस को भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो हमें कहां देखना होगा? एक तो सबसे पहले जितने भी सर्जरी के प्रकार हैं उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण, यानी आप समझिए कि कुछ आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि यह ऑपरेशन किस प्रकार की सर्जरी में आता है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना है। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस बनेंगे पूरे पेपर में यहां से, लेकिन हम 10 क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं जिससे आपका पूरा पेपर रिवाइज हो जाए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। शल्य चिकित्सा शब्द की उत्पत्ति हुई है और आप सभी जानते हैं केवल शब्द की बात करी है। शब्द कौन सा था? लैटिन वर्ड किरुर्गिया, जिसका मतलब क्या था बच्चों? आपको याद आ रहा होगा कि जहां हम हाथ से कोई बीमारी का इलाज करते हैं उसे हम किरुर्गिया कहते हैं और आपका इसके अंदर आंसर जाएगा ए। देखिए सर्जिया कोई शब्द नहीं होता, सरगोन कोई शब्द नहीं होता। हाल्स्टेड ने सर्जरी के सिद्धांत दिए थे। इन चारों को पढ़ने से प्रथम दृष्टया आपको पता है कि किरुर्गिया शब्द आता है, जो कि एक लैटिन शब्द है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्निया का ऑपरेशन शल्य चिकित्सा की किस ब्रांच से संबंधित है? तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर ऑपरेशन के बारे में दे दिया और उससे संबंधित प्रकार का पूछ रहे हैं। ऑपरेशन कौन सा है? हर्निया ऑपरेशन करना है। और बच्चों मैंने आपको जब हर्निया पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि हर्निया में एक रिंग बनती है। इस रिंग के माध्यम से ही कोई भी अंग, मुख्यतः उदर गुहा के अंग जिसमें इंटेस्टाइन प्रमुख है, वो आ जाती है। हमें क्या करना है? वापस उस अंग को ले जाना है और इस रिंग को जाली बनाते हुए पैक करना है। इस क्रिया को हम कहते हैं हर्नियोरैपी और यह सर्जरी का प्रकार आता है रिकंस्ट्रक्टिव, यानी पुनः निर्माण किया गया है। तो बच्चों देखिए, रेडिकल सर्जरी नहीं होगा। प्लास्टिक सर्जरी में विकृति को दूर किया जाता है। ऑर्थोपेडिक के अंदर हम हड्डियों का ऑपरेशंस करते हैं। यहां पर ऑप्शन आएगा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, यानी वापस बनाना, पुनः निर्माण। अगला आ रहा है रिस्टोरेटिव सर्जरी का अन्य नाम क्या है? यह भी एक तरीका है पूछने का। हम सबको मालूम है जर्नल सर्जरी को हम रिस्टोरेटिव सर्जरी कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, यहां पर आपको दूसरे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस नाम के लिए आपको सभी सर्जरीज के नाम के उपनाम जरूरी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रूमेनोटॉमी किस सर्जरी के अंतर्गत आती है? देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं बदलेगा, सिर्फ ऑपरेशंस का नाम बदल जाएगा या अंग का नाम बदल जाएगा। तो रूमेनोटॉमी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर रहे हैं। रेडिकल सर्जरी, रेडिकल सर्जरी का मतलब होता है उस क्षेत्र के अंग को और उसके आसपास के क्षेत्र को हटाना। मुख्यतः हम किस में करते थे ये काम? कैंसर के लिए करते थे। याद आ रहा होगा बच्चों आपको। तो कैंसर के अंदर हमने रेडिकल सर्जरी करी थी। यहां हमें किस प्रकार की सर्जरी करनी है? मेजर सर्जरी, क्योंकि रूमेनोटॉमी में समय अधिक लगता है और रूमेनोटॉमी के अंदर एरिया भी बड़ा होता है। तो मेजर सर्जरी का पहला सिद्धांत क्या है? क्षेत्र बड़ा और समय भी अधिक लगता है। इसलिए यहां पर किस प्रकार की सर्जरी आएगी? मेजर सर्जरी आएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पशु को सुंदर बनाने के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है? अब यहां पर भी ऑपरेशंस दिया है। आपको ऑपरेशन का डायरेक्ट नाम नहीं दिया, किसी अंग का नाम नहीं दिया, सिर्फ उसका एक प्रकार दिया और उससे आपको सर्जरी की ब्रांच पूछी है। तो एक्सटिरपेटिव सर्जरी आपको याद है बच्चों, एक्सटिरपेटिव के अंदर हमने एक अंग बाहर निकाल लिया था। ओवरल हिस्टेक्टोमी की याद आ रही होगी आपको। और प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी, ऐसे 2 शब्द हैं जहां कंफ्यूजन होता है। मैं फिर आपको रिमाइंड करा देता हूं बच्चों, प्लास्टिक सर्जरी में हम विकृति को दूर करते हैं और कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर किसी भी प्रकार की विकृति को दूर ना करते हुए उस पशु को सुंदर बनाया जाता है। जैसे ईयर क्रॉपिंग करना, हमने डॉग में ईयर क्रॉपिंग देखी थी। इसी के अलावा हमने डॉग के अंदर टेल डॉकिंग देखी थी। सुपर न्यूमेरिक टीट्स को जब गायों में हटाया जाता है, ये सब प्रकार होते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के। तो 5वें क्वेश्चन के अंदर बच्चों आंसर जाएगा सी, कॉस्मेटिक सर्जरी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल सर्जरी का अन्य नाम क्या है? एक्सपेरिमेंटल सर्जरी क्या थी? आपको याद आ रहा होगा, जहां हम डायग्नोस करते थे दूसरी बीमारी को। तो पहले हम सर्जरी कर रहे हैं
और इसलिए कर रहे हैं कि हमें कोई बीमारी के बारे में आइडिया नहीं है, जैसे ही हम सर्जरी करते हैं हमें दूसरी बीमारी के बारे में पता चलता है, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। तो आंसर बच्चों इसका ए जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी आप गौर से देखिए। प्लास्टिक सर्जरी में हम विकृति देखते हैं, माइनर के अंदर हम कम समय कम क्षेत्र में करते हैं, और मेजर सर्जरी बड़े क्षेत्र के अंदर होती है। यहाँ पर अन्य नाम पूछा गया है, तो अन्य नाम के अंदर इसको हम एक्सप्लोरेटरी या एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एक्सट्रिपेटिव सर्जरी का अन्य नाम क्या है, यानी इन्होंने सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को ज्यादा पूछा गया है। यहां पर आप देखिए, एक्सट्रिपेटिव का मतलब होता है जब हम किसी अंग को निकाल देते हैं उसे हम कहते हैं एक्सट्रिपेटिव सर्जरी। जैसे ओवेरोहिस्टेक्टोमी, स्पेन का ऑपरेशन बिच में हम करते थे, इन्यूक्लिएशन ऑफ आई, दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसका अन्य नाम क्या होगा एक्सट्रिपेटिव का, सब टोटल सर्जरी, एक्सप्लोरेटिव सर्जरी, एक्सपेरिमेंटल सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी। बैक से चलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी नहीं होगा इसका आंसर, यहाँ पे विकृति को ठीक किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल सर्जरी एक ही नाम है, इसे हम सब टोटल सर्जरी भी कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आंसर जाएगा ए, सब टोटल। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए सर्जरी की जाती है, किसी बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है। तो हमें एक बीमारी कौन सी जड़ से समाप्त करनी थी, एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया था यहाँ पे कैंसर के बारे में, और कैंसर के अंदर हमने देखा था कि हम रेडिकल सर्जरी कर रहे थे, कैंसर की कोशिकाओं को तो हटा ही रहे थे और उसके आसपास की कोशिकाओं को भी हटा रहे थे। अगर आप पुरानी स्लाइड्स को वापस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, रेडिकल सर्जरी। दूसरे ऑप्शंस को आप देखिए, प्लास्टिक में हम विकृति दूर करते हैं, अंग को हटाते नहीं हैं वहां पर। एक्सप्लोरेटरी और कॉस्मेटिक, इन दोनों प्रकार की सर्जरी में भी हम बीमारी को जड़ से नहीं हटा रहे हैं, आसपास की कोशिकाओं को नहीं हटा रहे हैं। रेडिकल सर्जरी इसका आंसर जाएगा, और एग्जाम्पल आपको रखना है ट्यूमर या कैंसर का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वेटनरी सर्जरी के फादर का नाम क्या है, यानी फादर ऑफ वेटनरी सर्जरी कौन है। यहां पर ऑप्शन में आपके पास में दिया हुआ है शालीहोत्रा, दूसरा ऑप्शन है सुश्रुता, तीसरा है जोसेफ लीस्टर और जॉन पॉल लीगन। जॉन पॉल लीगन तो इसमें नहीं ऐड होना चाहिए बच्चों। जॉन पॉल लीगन तो हम सभी जानते हैं कि एक्सटेंशन के फादर हैं, इनका सर्जरी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें तो वेटनरी सर्जरी के पितामह शालीहोत्रा हैं, जबकि सर्जरी के पितामह सुश्रुता हैं। और अगर मॉडर्न सर्जरी की बात करें तो जोसेफ लीस्टर को हम मॉडर्न सर्जरी के फादर कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया। अगर वेटनरी सर्जरी की बात करेंगे तो शालीहोत्रा यहां पर आंसर आएगा, ए आंसर रहेगा। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पूछा गया है डायफ्रामेटिक हर्निया में कौन सी सर्जरी की जाती है। डायफ्रामेटिक हर्निया में हमें अभी पता नहीं है, एक्सप्लोर करना है। पहले हम डायफ्रामेटिक हर्निया के लिए रूमेनेटोमी करेंगे या लेप्रोटोमी करेंगे, दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। अगर रूमिनेंट पशु है तो रूमिनेटोमी करेंगे, अगर नॉन रूमिनेंट है तो लेप्रोटोमी करेंगे। दोनों ही स्थितियों में उदर गुहा को खोलने के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे कहाँ, डायफ्राम की ओर। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने किस तरह की सर्जरी करें, एक्सप्लोरेटरी सर्जरी, यानी पहले एक्सप्लोर करेंगे उसको, यानी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि डायफ्रामेटिक हर्निया है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, यहाँ पर हम हर्निया जरूर करते हैं बच्चों, लेकिन डायफ्रामेटिक हर्निया नहीं करेंगे क्योंकि डायफ्रामेटिक हर्निया के बारे में हमें आइडिया नहीं था। रिकंस्ट्रक्टिव भी हर्निया में की जाती है, लेकिन ये हर्निया जो स्पष्ट तौर पे दिख रहे हैं, जैसे वेंट्रल हर्निया हुआ, स्क्रोटम के अंदर हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया हो जाए, ऐसी स्थिति के अंदर हम रिकंस्ट्रक्टिव करते हैं। हालांकि डायफ्रामेटिक हर्निया को ठीक करने के लिए हमें रिकंस्ट्रक्टिव करना पड़ेगा, लेकिन डायफ्रामेटिक हर्निया पता करना है तो पहले एक्सप्लोरेटरी सर्जरी होगी और फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होगी। माइनर और एक्सट्रिपेटरी सर्जरी यहां नहीं होगी। तो बच्चों इसका आंसर थोड़ा टिपिकल रहेगा आपके लिए, एक्सप्लोरेटरी सर्जरी करना है हमें।